और कुछ ही देर में देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तैयारी हो गई। पवन, क्या समझे कितनी देर में राफेल की गर्जना पूरा देश सुनेगा? और खास तौर पर इस गर्जना से ये तो तय है कि पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं डरा है, सहमा है। क्या भारत आगे क्या कदम उठाएगा? देखिए, राफेल जो है, महाबली राफेल उड़ान तो हमारे देश में यानी गंगा एक्सप्रेस पे भरेगा, लेकिन इसकी गर्जना, इसकी गूंज जो है लगभग 1000 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, बॉर्डर बताया जा रहा है, और इसकी गूंज जो है सीधा पाकिस्तान में जो है सुनाई देगी। और राफेल की गर्जना ही से ही पूरा पाकिस्तान तो छोड़िए, जो आतंक का जो खेल खेला जाता है वहां से बैठकर रिमोट कंट्रोल के सहारे लश्कर तैयबा बब्बर खालसा के जो आतंकी हैं, जो नए नए रूटों की जो बहाल कर रहे हैं, स्लीपर सेल की जो यहाँ पर जो है बहाल कर रहे हैं, और वहां से रिमोट के सहारे जो है हमारे देश में जो है नए नए आतंकियों को यहाँ भेजते हैं, उसका जो है मन डाइवर्ट करके यहाँ पर ये भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कयास लगाया जाता है कि जो लोकल लोगों की सपोर्ट और सहयोग उनको मिलता है, बिना लोकल लोगों के सहयोग से वो हमारे देश में घुस नहीं सकते हैं, और हमारे जो इलाका है उस इलाके के बारे में वो जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। लेकिन सभी एक एक बिंदु पर एनआईए तो जांच कर ही रहा है कि आखिरकार कैसे घुसपैठ होता है, और ये घुसपैठ जो है ये तो बड़ा वारदात किया गया। लेकिन इससे पहले साल 2017 की बात करते हैं, साल 2019 की हम बात करें, साल 2021 की बात करें, इस तरह से ही चार धाम के यात्रियों पर जो है हमला किया गया। फिर हमारे सैनिक जो है 2019 में जो है जब खुद अपने बंकर में थे तब हमला किया गया, 2021 में इस तरह से हमला किया गया। तो ये जो 2025 का जो हमला है और उससे पहले के जो 4 हमले हैं, उस हमले का देखा जा रहा है कि क्या क्या इस जो तरीका जो है अपनाया गया था, किन किन हथियारों को इसमें अपनाया गया था। साथ ही ये इस बार के जो आतंकी हैं, जो पश्तून भाषा में जो बातें कर रहे थे, तो ये कहीं अफगानी जो है लड़ाके तो नहीं थे। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने कबूल तो नहीं किया कि हाँ वो कौन है, कौन हमला कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पुराने जो आतंकी हमले हुए, जो अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले को जोड़ते हुए उस तरीका को, उस रणनीति को जो है बनाया जा रहा है। और साल 2025 यानी अगर हम बात करें साल 2047 साल 2025 की बात कर रहे हैं, तो हम विकसित भारत, विकसित सेना और लगातार ताकत में इजाफा जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि तरह तरह से कम्युनिकेशन मेक इन इंडिया के तहत तमाम हथियार यानी 80% जो है हथियार हमारे देश में ही बन रहे हैं। साथ ही अगर राफेल की बात करें तो ये भी है कि साल 2029 तक यानी इसके तमाम जो है पार्ट भारत में ही जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो हम खुद से ही आत्मनिर्भर हमारी तीनों सेना है, तीनों सेना का एकमात्र लक्ष्य है साल 2047 तक पूरी तरह से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत ही जो है हम हमारी तीनों सेना के तमाम हथियार, तमाम फाइटर जेट्स जो है बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा जो वर्तमान में हम 600 राइफल की बात कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के जो कमांडोज जो कर रहे हैं, ये 600 राइफल का इस्तेमाल वो इस तरह का राइफल है जो कि अभी आपको थोड़ी देर बाद उसका मुजाहरा देखने को मिलेगा, जब M32 हेलीकॉप्टर से सिल्डिंग के सहारे जब हमारे वायुसेना के फाइटर जो है, पायलट जो है उस पर उतरेंगे। जो 600 राइफल्स जो आप देखिएगा, उसकी टिकट आप देखिएगा कि कैसे जो है मिनट में कैसे जो है सैकड़ों गोली जो है बरसा सकता है। मिराज की गूंज, मिग की गूंज भी यहाँ पर सुनाई देगी। तमाम जो आप देखिए तो उस तरह का एक कम्युनिकेशंस जो है यहाँ पर बनाया गया कि तीनों सेना मिलकर, पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर, लोकल पुलिस मिलकर कैसे दुश्मन पर अटैक कर सकता है, नाइट स्ट्रिप में कैसे अटैक कर सकता है। क्योंकि अगर इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान जो है हमारा एक मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ जो है गिर गया था 2 साल पहले। बाद में पाकिस्तान को एक दिन बाद उसको पता चला था कि ये टेस्टिंग मिसाइल उसके पास जो गिरा है, तो बड़ी कड़ी आपत्ति उसने जताई थी। तो हमारी इस तैयारी को देख करके पाकिस्तान के पास एक ही जो है गीदड़ भभकी है, एक ही धमकी देता है, वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। यानी आप समझिए कि पाकिस्तान इस तरह से डरा हुआ है हमारी सेना से, तो बस एक ही धमकी देता है कि अगर तुम कोई एक स्टेप उठाओगे तो हम सीधा परमाणु बम से जो है हमला जो है कर देंगे। तो उसकी गीदड़ भभकी से भी हमारी सेना डरने वाली नहीं है। लगातार INS विक्रांत, INS सूरत, INS सुमेधा के जरिए भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को दिखाया। 16 जो है 16 बार यानी
पहलगाम हमले के बाद 16 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और भारतीय थल सेना ने भी इसका जो है जवाबी कार्रवाई के तहत जवाब इसका दिया है। और लगातार भारतीय थल सेना भी जो है जैसलमेर में महाजन फील्ड रेंज में जो है अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। और आज जो है भारतीय वायु सेना जो है अपनी ताकत अपने प्रदर्शन को आंकेगी कि अगर भविष्य के युद्ध के लिए वो तो तैयार है ही, लेकिन अगर अचानक युद्ध होता है और कम्युनिकेशन के सहारे अगर उसको युद्ध करना होगा तो उस युद्ध को वो कितना जो है आधार देने के लिए वो तैयार है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है पवन कि इस एयर शो में दिन और रात दोनों के फेज होंगे। जरा ये बताइए कि अभी जो प्रैक्टिस होगी उसके बाद जो टच एंड गो इसका नाम रखा गया है, तो किस तरह से ये प्रैक्टिस होगी और किस तरह से दमखम दिखाया जाएगा? जी, टच एंड गो का सबसे अहम रोल आपको हम बताते हैं कि आप जो गंगा एक्सप्रेसवे जो की तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, हालांकि टच एंड गो जो है मीडिया को थोड़ा उससे दूर रखा गया है। जो वीवीआईपी जो मेहमान यहाँ पर जो वायुसेना की ताकत को देखने के लिए आए हैं उनके लिए अलग मंच बनाया गया है। टच एंड गो हमसे थोड़ा 50 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि टच एंड गो का मतलब क्या होता है। जब हमारे फाइटर पायलट जब जाते हैं तो जो मिसाइल्स उनके पास होता है, जो पायलट वहां पर जो अपनी ताकत दिखाते हैं, तो टच का मतलब होता है कि फायर करना। उसके बाद कम्युनिकेशंस के सहारे जब उनको ये बताया जाता है गो, यानी हम हमारे जो सैनिक जो हैं जब जाते हैं तो एक कम्युनिकेशन सेंटर पहले से बना के रखा हुआ रहता है और उनको दिशा निर्देश जो है दिया जाता है। साथ ही नक्शे के बारे में उनको पूरी तरह से उनकी तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये होता है कि गैपिंग मिस्टेक्स जब हो जाती है तो दुश्मन को अगर कहीं पता चल जाता है कि हाँ हमारे जो सैनिक हैं इस एरिया से इस दिशा से आने वाले हैं, तो भी पूरी दमखम के साथ हमारे जो फाइटर विमान होते हैं उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका पता जो है सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो कम्युनिकेशंस के जो अधिकारी यहाँ बैठे होते हैं उनको जब पता चलता है तो एरिया मोड की बात करते हैं कि उस तुरंत एरिया को मोड़िए को मोड की बात होती है। उसको टच होता है कि आप सीधा अब आप हमला कीजिए और सीधा गो, यानी वहाँ से रवानगी लीजिए। तो उसी समय उनको जो है दूसरे एक नक्शे के बारे में रूट के बारे में बताया जाता है। और आपको बता दें कि जब युद्ध की शुरुआत होती है तो रूट कैसा होता है, क्या होता है, A, B, C 3 तरह का जो है प्लान जो है सेना जो है तैयार करके रखती है। यानी ए प्लान जो सब कुछ जानता है कि इस ए प्लान के तहत हमला होना है। अगर ए प्लान में कहीं ना कहीं गैप होता है तो बी प्लान की तैयारी यहाँ पर होती है। जैसा कि अभी आपको बताया कि M32 हेलीकॉप्टर से जो बी प्लान के तहत ही जो है भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो कमांडोज हैं वो उतरेंगे। टच एंड गो के बाद वो बी प्लान के लिए उसको तैयार वहाँ पर किया जाता है। जो सी प्लान होता है, इस सी प्लान में अगर कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को हमारा जो लक्ष्य है वो भेजने में अगर हम चूक कहीं से हो जाती है तो सी प्लान के तहत भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना वो दोनों भी उसमें जो है पूरी तरह से तैयार जो है रहती है। तो टच एंड गो का ये मकसद होता है कि आप तत्काल आप जो है दुश्मन पर अटैक करके तत्काल उस वो जो रूट है उस रूट पर अगर खतरा नहीं है तो उस रूट से आप भाग सकते हैं, निकल सकते हैं खुद को। कि हमें जो लक्ष्य हमारा होता है कि हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है और दुश्मनों की ज़्यादा से ज़्यादा खात्मा करना है। तो उस खात्मे का ही एक ये रणनीति यहाँ पर तैयार किया जाता है। उस रणनीति के तहत ही ये जो है काम किया जाता है। तो राफेल के आने से भारतीय वायुसेना में की ताकत तो 4 गुनी ज़्यादा तो बढ़ी है। साथ ही अब एक साथ मिराज और की बात हम करते हैं वो अब आप देखिए कि अब M32 हेलीकॉप्टर्स की जो हम बात कर रहे थे अभी चंद सेकंड में, हाँ आप देखिएगा हमारे दर्शक देखेंगे कि यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है कैसे वो जो है जाएंगे। यानी डोनियर विमान के बाद जो है आप देखिए चंद सेकंड की दूरी पर ही है यहाँ पर आएंगे और पूरा आप देखिए, आप सीधा आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो M32 हेलीकॉप्टर्स की जो हम बात कर रहे थे, अगर आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं तो ये आप देखिए कि इसे भी एक निगरानी मोड ही कहा जाता है कि पूरा 360 डिग्री में पूरी जो है चौतरफा ये निगरानी यहाँ पर करता है। वो इसलिए भी किया जाता है कि आमतौर पर अगर आप थल सेना को देखिएगा तो जो कमांडर जो होता है वो सबसे पहले अपने जो अधीनस्थ जो कमांड करते हैं उसको आगे भेजता है और वो स्थिति का जायजा लेकर के आता है, तब जाकर के जो है पीछे के जो सैनिक वार करते हैं। ठीक उसी तरह से डोनियर के अलावा M32 की हम बात करते हैं, ये 360 डिग्री में जो है पूरी तरह से कमांड करते हुए जा रहा है। और उसके बाद
और उसके बाद 360 के बाद कम्युनिकेशन से बता दिया जाता है कि हाँ अब यह रोल ओके है। और एक चीज और हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि ये 360 की जो बात हम कर रहे हैं निगरानी की, ये दुश्मन के आंख में धूल झोंकने का भी काम यहाँ पर किया जाता है कि पहले कि दुश्मन को ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अटैक ना करके बैक हो जाता है। दुश्मन को ये लगता है कि शायद ये अपने एरिया में जो है पेट्रोलिंग यहाँ पर कर रहा है, लेकिन तब इसी तरह से उसे उलझा करके जो है चौतरफा जो है उस पर अटैक जो है कर दिया जाता है, यानी उसे संभलने का भी उसे जो है मौका नहीं दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी जब हुआ था, हमारे देश के सैनिकों ने जब किया था, तो इसी तरह का जो है पूरा रोल निभाया था। लेकिन अब जो है पूरे रोल मॉडल को जो है चेंज किया जा रहा है, और कैसे आप देखिए कि कैसे ताकत में इजाफा हो रहा है। और आप देखिए शानदार, ये